बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नादरीन को खुश आमदीद कहता है। हॉकी हमारा कौमी खेल और जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रही प्रो लीग में कि पाकिस्तान अर्जेंटाइन के ख़िलाफ़ 2 मैच हारा, एक मैच एक के मुकाबले में 5 गोल से हारा, और फिर नीदरलैंड्स की टीम ने पाकिस्तान को दोनों मैचों में शिकस्त दी। आखिरी मैच में तो उसने 7 गोल किए। अब प्रो लीग जो है वो फरवरी में ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाएगा, होबार्ट। और ख़ास बात यह है कि अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर जो थे वो अर्जेंटाइन तो नहीं गए, तो क्या वो जाएंगे? प्रो लीग के लिए वीज़ा लगा हुआ था उनका, लेकिन वो अर्जेंटाइन जा नहीं सके। लेकिन पाकिस्तान हॉकी के मामलात जिस नहज पर जा चुके हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अब तब्दीली की ज़रूरत है पाकिस्तान हॉकी में। कब तक सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर होता रहेगा? कब तक कोई किसी का मंजूर नज़र ब्लू आइड आएगा और हॉकी की तबाही करके चला जाएगा? आज इस हवाले से हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम। अगरचे इन्हें हॉकी छोड़े हुए 80 के अशरे में इन्होंने हॉकी छोड़ी, लेकिन इनको छोड़े हुए कितना तवील अरसा गुजर चुका है, लेकिन लोग अब भी इनके नाम से वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान के लेजेंडरी हॉकी ओलंपियन इस्लाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। इस्लाउद्दीन उन हॉकी खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें हिलाल इम्तियाज़ भी मिला, इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, इन्हें तमग़े इम्तियाज़ भी मिला, फिर इन्होंने ग्रैंड स्लैम भी मुकम्मल किया। बेशुमार कारनामे हैं। और जब इस्लाउद्दीन गेंद लेकर जाया करते थे, ख़ास तौर पर लोग जो 1978 का ब्यूनस आयर्स वर्ल्ड कप जिन्होंने देखा है वो यकीनन इस बात से वाकिफ़ होंगे कि किस बावकार अंदाज से इन्होंने स्टेज पर जाकर अर्जेंटाइन में जो हुआ था वो ट्रॉफ़ी वसूल की थी। तो बहुत सारी बातें करेंगे इस्लाउद्दीन से। हॉकी के हवाले से पूछेंगे कि क्या आप सदारत के उम्मीदवार हैं या नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में तब्दीलियों की खबरें बड़े अरसे से गश्त कर रही हैं और बहुत सारे ऐसे लोग आ गए कि जो अपने आप को उम्मीदवार कहते हैं, जो कहते हैं मैं 50 करोड़ रुपए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ले आऊँगा, जो लोगों को झांसा देते हैं, जो लोगों को मुख्तलिफ अंदाज से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और जो पकड़े भी जाते हैं। इस पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन इससे पहले कि हम इस्लाउद्दीन से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, हॉकी पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन इस्लाउद्दीन से। इस्ला भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम आपको और सुनने वालों और देखने वालों। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिनों के बाद आप हमारे शो में जी, आपने असल में बुलाया बहुत दिनों बाद मुझे। जब भी आप बुलाते हैं मैं हमेशा आता हूँ। और अब आपने जैसे ही कहा मैं आ गया, हालांकि मुझे पता है कि आजकल आप बहुत मसरूफ हैं, लेकिन आप डिफरेंट चैनल्स पे जब मुझे नज़र आए तो मुझे ख्याल आया कि मैं हूँ। हाँ, नहीं, मुझे ये ख्याल आया कि इस्ला भाई जो है वो सदारत के उम्मीदवार हैं आप हैं? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि चेंज फॉर बेटरमेंट इज़ ऑलवेज गुड। इतनी अच्छी अच्छी खबरें आप तक कहाँ से पहुँचती हैं? हाँ, नहीं पहुँचती तो है, लेकिन उम्मीदवार कई हैं, ये आप अकेले नहीं है। नहीं, मुझे तो अपना नहीं पता, लेकिन मुझे दूसरों का ज़रूर पता है। हाँ। मुझे यहाँ तक पता है कि किसने किसका नाम भिजवाया है या भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कोई भी आए, मैं कहता हूँ कि देखिए बात ये होती है कि जो शख्स प्रेसिडेंट जो समझता है कि मैं अहल हूँ और जो गुड्स डिलीवर कर सकता है, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं ना, वहाँ हमें एक ऐसी शख्स की ज़रूरत है कि जो आए हॉकी के मामलात को जानता हो, इंटरनेशनली उसके मतलब ये है कि एक्सपोजर है मुल्क भी और गैर मुल्की भी, और उसके कहने में कुछ से भी हो, वो पैसा भी ला सके, सब कुछ कर सके। क्योंकि बगैर देखें, बगैर पैसे के कोई काम ये पूरा नहीं है, हर काम अधूरा है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पैसा फेडरेशन को ज़रूर दे सरकार, लेकिन अकाउंटेबिलिटी शुड बी मेंटेन। 100 रुपये मिले, 90 खर्च किए, 10 आपके किटी में होना चाहिए। आपको 100 मिले, आपने 110 गिरे, आप कहेंगे साहब ये कैरी फॉरवर्ड है, 10 रुपये जो है। बात सारी ये है कि आपका जो आगे का हिसाब किताब है वो क्लियर होना चाहिए। देखें, आज भी आपके याद होगा, आपसे हम बातें अक्सर करते रहते हैं प्रोग्राम के अलावा भी, क्योंकि मैं तो आपको कहता हूँ, वो कहना चाहिए, बुरी बात है आपके मुँह पे कि आप तो इंसाइक्लोपीडिया हैं इसके स्पोर्ट्स के। बात यह है कि अगर आप काम नहीं कर सकते और दाएं बाएं से करके आ जाते हैं, सही मैनेज कर लेते हैं, बहुत सारे काम लोग मैनेज कर लेते हैं, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ कि पर्ची जीत गई, मेरिट हार गई। तो अगर पर्ची ही जीतती रहेगी तो फिर मेरिट कहाँ जाएगी? तो पाकिस्तान आपके पास। और आपको एक बात और बताऊँ कि लोग कहते हैं ना जी फॉरेन कोच, मैं कभी कहता हूँ जी गोरा कोच, तो लोग नाराज़ होते हैं, गोरा नहीं कहा करें आप, फॉरेन कहा करें। चलें, फॉरेन कोचों का आपको बुलाते हैं ना, 3 गेमों में फॉरेन कोच की ज़रूरत नहीं है, क्रिकेट, स्क्वॉश और हॉकी। जितने बड़े बड़े नाम क्रिकेट में, जितने हॉकी में, जितने स्क्वॉश में, ज़रूरत इस बात की है कि जो पैकेज आप उस गोरे को देते हो ना, वो इनको भी दो। और इनकी मतलब ये कि अकाउंटेबिलिटी हो कि भाई आपकी परफॉर्म, और हर चीज़
परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए। लेकिन परफॉर्मेंस यहाँ पीएचएफ के सदर की क्या है इस्लाम भाई? अगर आप जॉय ट्रिप पर जाएंगे, पैसे आपको हुकूमत देगी और आप लड़के बेचारे डेली अलाउंस के लिए मेहनत करते हैं, जो अम्माद शकील भट्ट की तो वीडियो भी रिलीज हुई कि उनको पैसे नहीं मिले डेली अलाउंस, तो अगर पीएचएफ के ऑफिशियल हर दौरे पर जाएंगे, पैसे लाएंगे, आपने तो पूरी दुनिया घूमी, तो आप नहीं समझते उससे हॉकी की खिदमत हो रही है, तबाही हो रही है? ये तो तबाही है और खिदमत तो वो होती है, मैं आपको बताऊं कि जैसे जो भी पैसा आपके पास है ना, देखिए सबसे पहले जो पैसा है ना वो लड़कों को देना चाहिए। कहते हैं ना कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश होने से पहले दे दो, है ना, कुछ जान है ना इस लफ्ज़ में। अब आप वो बच्चे जो है जा रहे हैं घरों से यहाँ से, मैं अक्सर इस बात पे मेरी लड़ाई होती थी कि ये बच्चे जा रहे हैं, किसी के 6 बहन भाई हैं, किसी के 4 हैं, अम्मा अब्बा हैं, एक सबसे बड़ा है, वही घर का जो है ना वसीला है। अब वो जा रहा है 2 महीने के लिए कैंप में या 1.5 महीने के लिए बाहर जा रहा है, पैसे नहीं मिलेंगे, और वो पैसे क्योंकि अगर वो नौकरी कर रहा है तो तनख्वाह वहाँ से आ रही, यहाँ तो नौकरी कर ही नहीं रहे, क्योंकि जब से डिपार्टमेंट्स की नौकरी खत्म हुई हैं उससे तो बहुत सारे खिलाड़ी हमारे, और स्पेशली जो हॉकी प्लेयर्स हैं ना, वो अताब में आ गए। माशाल्लाह आप कस्टम में आपकी जॉब हुई, पहले आप पीआईए में थे ना, फिर मैं डायरेक्ट कस्टम में आए और फिर किस ओहदे तक पहुंचे? उसी साल हाँ बीए किया था, उसी साल ऑफर आई थी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपको जॉब मिल जाए, ठीक है ना, और आपका घर का सिर्फ आप बेफिक्र हो जाए, फिर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। जो परफॉर्मेंस की एक वजह ये भी है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, उनको वक्त पे पैसा नहीं मिलता। मुझे समझ में नहीं आती कि 25-25 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ जो मिलते हैं, तो सबसे पहले भाई बैठो हिसाब किताब। लेकिन आप भी तो वजीर आजम के फंक्शन में गए थे, वो इनामात अजलान शाह के फाइनल में पहुंचने पर इनामात दे रहे थे वो, तो आप नहीं समझते कि फिर नौकरियां तो नहीं दे रहे, इनामात से क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने बल्कि कहा भी था, सही इज्जत माफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि जब मैं इनको वो फैसिलिटेट करूँगा। लेकिन क्या हुआ? और वो मुझे नहीं मालूम उसका क्या बर्खास्तन वाली बात हुई। इस्लाम भाई मैं आपसे बात करता हूँ भी, आपके साथी जो हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड सैयद मुदस्सिर असगर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। लोग इनके दौर को अच्छा दौर समझते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? 2008 में जब ख्वाजा आसिफ आए और उन्होंने एक मंजूर नज़र को, कि जिसने उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, उसको पीएचएफ का सेक्रेटरी बना दिया, और उसके बाद से जो हॉकी की तबाही का सिलसिला शुरू हुआ, 17 बरस हो चुके हैं। मैं कर्नल साहब से पूछता हूँ, अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर असगर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मिर्जा साहब, आप ठीक ठाक हैं? इसला आप खैरियत से हैं? जी इस्ला भी खैरियत से हैं। जी मैं भी खैरियत से हूँ। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, इस्ला भाई से भी बात कर रहा हूँ कि हॉकी में पैसा अगर आता है तो लोग एतबार नहीं करते, क्योंकि हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल्स खुद जॉय ट्रिप पर चले जाते हैं। मौजूदा सदर जो है वो हर दौरे पर गए, शुक्र है इस मरतबा अर्जेंटीना नहीं गए। तो आप क्या समझते हैं? आप भी सेक्रेटरी रहे, लोग कहते हैं आप भी जाते थे हर दौरे पर, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए मिर्जा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कभी भी सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन स्वाय वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, वो भी उस वक्त जबकि आपकी टीमें फाइनल में क्वालिफाई कर रहे हैं या सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे तब जाते थे। ये छोटे मोटे माइनर टूर्नामेंट, ये क्वालिफाइंग ग्राउंड ओमान में, मलेशिया में, इसके लिए तो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमने जाना है। और फिर ये मैंने लास्ट टाइम भी एक टीवी प्रोग्राम में मैंने कहा ये सेक्रेटरी और मैनेजर प्रेसिडेंट क्यों जाते हैं? तो हौसला अफजाई के लिए जाते हैं। वो कहते हैं हम हौसला अफजाई के लिए जाते हैं, हॉकी लेकर खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनकर खड़े हो जाते हैं कि हौसला अफजाई कर रहे हैं वो। देखें मिर्जा, ये इस्लाम मेरे पास आपके पास बैठे हैं, वी हैव बीन फ्रेंड्स, वी हैव बीन कोलीग्स टुगेदर। मैं सेक्रेटरी था, ये पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर थे। सही। इससे पूछे, मैं कभी इसके टूर में जब ये कर रहे होते थे तो मैं इनके पास आता था। मैं इसलिए नहीं आता था कि जब भी सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जाते हैं, ये मैनेजर के लिए अजाब होते हैं। सही। कोचेज के लिए अजाब होते हैं, डिस्टर्ब करते हैं उनको। बल्कि जो मोटिवेशन मैनेजर और कोच टीम की कर सकता है वो प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन नहीं कर सकते। और वो भी ऐसा प्रेसिडेंट जो हॉकी कभी नहीं खेला हो, उसको हॉकी का तो मैं समझता हूँ एबीसी भी नहीं पता। और वो उसको मेरे ख्याल में इनके सेक्रेटरी का काम है उसको बताना कि सर आपका नहीं काम जाना। और सेक्रेटरी साहब से मैंने पूछा जी आप क्यों जाने को? जी वो मसाइल से हल करने के लिए। भाई मसाइल तो आजकल इतना कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो चुका है, इतना मोबाइल, ईमेल, और आपने वहाँ वर्बली जाके अपने उनसे सेटल करने थे। I think that was a very wrong statement and which I condemned it. और उनको बिल्कुल टीम के साथ नहीं जाना चाहिए। और लड़के भी अंडर प्रेशर आते हैं जब कोई सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को देख लेते हैं। फिर कोई सेक्रेटरी कहता है जी मेरा बक्सा उठाओ, यार मेरे कमरे में ये ले आओ।
प्लेयरों को तो ये यूज करते हैं ना एज ए पर्सनल काइंड ऑफ स्टाफ। लेकिन कर्नल साहब कता कलामी होती है। इस्लाम भाई मेरे सामने बैठे हैं, जब अभी ये प्रो लीग में गए तो पाकिस्तानी हॉकी टीम के मैनेजर, उनके वालिद बड़े मशहूर आदमी थे, बड़े नफीस आदमी थे, सईद अनवर मरूम। उनके साहबजादे जो थे वो स्मोकिंग की वजह से, बाद में उन्होंने तरदीद की, मुबैना तौर पर स्मोकिंग की वजह से उनको फ्लाइट से ऑफलोड कर दिया गया। मैनेजर तो एग्जाम्पल होता है, इस्लाम भाई भी बैठे हैं, तो वो लोगों लड़कों के ऊपर क्या तासुर जाता होगा इस पे? देखें, सबसे पहले तो अगर ये खबर आई है ना तो इसमें कुछ ना कुछ हकीकत होगी। इसकी तरदीद करना ना करना इज यूजलेस नाउ। और देखें, अगर वो कहते हैं जी नहीं वो गया था, ये सब मैं शॉपिंग के लिए रुक गया था, काम के लिए रुक गए थे वो, नहीं ऐसी बात नहीं होती। तो फिर चैलेंज करे ना जिसने ये खबर निकाली है। ये वैसे सईद अनवर मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टोटल हॉकी हिस्ट्री में बहुत बड़े खिलाड़ी थे। ये इनका बेटा मैं समझता हूँ खिलाड़ी नेशनल टीम में भी खेला है। इसको कम से कम ये सोचना चाहिए कि किस बात का ये बेटा है। मैनेजर के लिए तो मैनेजर तो टीम के बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है। सही सही। आप उनके सामने सिगरेट पी रहे हैं, आप ऑफलोड हो रहे हैं, आप टीम का क्या इंप्रेशन होगा आपके ऑफिसर? इस्लाम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी इस्लाम भाई। मैंने कहा कि आप इतनी बातें कर रहे हैं मैनेजर कोच पे, आप सेक्रेटरी साहब थे उस वक्त जब मैं मैनेजर कोच था। मैं मैनेजर कोच कैसा था ये भी तो बताएं। देखिए इस्लाम, ये सदारत के उम्मीदवार हैं कर्नल साहब, ये भी बता दूं आपको। और अभी इस पे आऊंगा कि इस नई फौज ने एक ऐसी क्लॉज रख ली कि आप 70 साल से ऊपर के होंगे तो सदर नहीं बन सकते। इस्लाम फिर तो बैड न्यूज नहीं मिर्जा, मैं आपको इस्लाम भले मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है और मेरा रूममेट भी होता था जब हम इकट्ठे खेलते थे, लेकिन मैं आपको हालांकि इसके सामने मुझे नहीं कहना चाहिए, ही वॉज माई फेवरेट मैनेजर। और इससे पूछे ना, मैंने जब सेक्रेटरी था तो कितनी दफा मेरी टेन्योर में ये मैनेजर लगा है। ये इसलिए लगा बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड मैनेजर, अपनी ड्यूटी पूरी करते थे और लड़कों को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रेजेंट करते थे, टेंशन फ्री माहौल रखता था। कि भी लड़कों के साथ सख्त नहीं होता था, उनको प्यार मोहब्बत से काम करता था, उनसे सख्ती करता था ग्राउंड में। आउट ऑफ द ग्राउंड उनको हमेशा प्यार और मोटिवेट करता था। बट सोने का निवाला देखो शेर की निगाह से है कर्नल साहब। हाँ बिल्कुल। नो बट ही इज बीन ए वेरी फाइन मैनेजर एंड ही हिमसेल्फ इज ए वेरी फाइन मैन। मुझे खामखा इसकी तारीफ करने पे और ज्यादा मजबूर बस सही आपके साथ। लेकिन जब ये सदर बन गए तो फिर आपको लूंगा मैं प्रोग्राम में लाइन पर। बहुत बहुत शुक्रिया सदर बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच मिर्जा, वेरी नाइस ऑफ यू, वेरी नाइस ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। कर्नल रिटायर्ड सैयद मुदस्सिर असगर PHF के साबिक सेक्रेटरी हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। इनकी जो बातें थी उसके हवाले से इस्लाम भाई से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।